हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है जो भाई मेरे एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी डाउट्स चल रहे हैं कि अभी हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या हमारी एज काउंट कब से होने वाली है। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर एज काउंट को लेकर मैंने सारी चीजें आपको समझा दी थी, बट फिर भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, कब तक आएगा नोटिफिकेशन, एग्जाम की जो डेट है वो कब तक होने वाली है, और साथ में ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले भाइयों के लिए जो फाइनल ईयर में है। तो फाइनल ईयर में आप लोग हैं, आपके एग्जामिनेशन अगर आपके अभी चल रहे हैं या ये एग्जामिनेशन आपकी जुलाई के अंदर खत्म हो जाते हैं, और जो डेट आपको दी जाती है उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है, या उस डेट तक या उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोग डेफिनेटली एलिजिबल हैं, एग्जाम को दे सकते हैं। आप लोगों को मन में ये भी क्वेरी है कि हम अभी फाइनल ईयर में हैं, हमारे एग्जामिनेशन मान लीजिए हो जाते हैं और रिजल्ट हमारा नहीं आ पाता है उस डेट तक जो डेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, तो आप लोग एलिजिबल तो होंगे, यानी कि आप लोग अपियरिंग करके आप लोग एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और टीयर वन के एग्जाम को दे सकते हैं। साथ में टीयर टू के एग्जाम की डेट भी दे सकते हैं आप लोग। बट जब आप लोग डीवी के लिए जाएंगे तब वहां पर एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। तो मान लीजिए जैसे डेट आपकी दी जाती है, 1 अगस्त की डेट दी जाती है, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो डेट है वो 1 अगस्त हो सकती है। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है और जनवरी भी हो सकती है, बट 1 अगस्त अगर आपको डेट दी जाती है तो 1 अगस्त या 1 अगस्त से पहले आपकी फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि डिग्री मिली है या फिर नहीं मिली है। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जैसे अगर हम बात करते हैं आपका जब डीवी होता है तो उसके अंदर आपकी डिग्री वगैरह प्रोविजनल डिग्री आपकी चल जाती है, वहां से आप आराम से डीवी को क्लियर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भाइयों के लिए। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी भाई मेरे हैं, तो आप लोग अभी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, टीयर वन के एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपकी एज हो जाती है, जो आपको डेट दी जाती है वहां तक आपकी एज हो जाती है, तो आप एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी आप लोग जॉब नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब आपकी एज कब कब से काउंट की जाएगी, उसमें दो दो डेट्स होती हैं आपके लिए। एज के लिए अलग डेट होती है और एक आपकी क्वालिफिकेशन के लिए अलग डेट होती है। कभी कभी क्या होता है नोटिफिकेशन के अंदर दोनों जो डेट्स हैं वो आपकी सेम रखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे डाउट की। दूसरा डाउट आपका ये है कि जो आपका अभी आपका जो एग्जामिनेशन है इसके लिए नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आपका 11 जून को आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे कौन से रीजन है, ये चीजें किसी को भी नहीं पता है। हालांकि अब हम बात करते हैं आपका सीए, आपका जो एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला था वो आपका 7 मई को आने वाला था। आने वाली आपका पूरा 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। तो क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, ये चीजें किसी को भी नहीं पता है। नोटिफिकेशन आपका अगर डिले होता होगा तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम की जो डेट है वो भी आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। नोटिफिकेशन जब भी आना होगा तब आना आ जाएगा आपका। सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन से पहले आपको बता रखी है कि भाई वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो 16 से 17 हजार या 18 हजार वैकेंसी आपकी आ सकती है, जैसा आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू पता चला है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आप सभी लोगों के लिए, जिन भाइयों ने ओटीआर नहीं किया यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, ये सारी डाउट्स आपके बने हुए थे। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन भाइयों की जो जिनकी एज को लेकर दिक्कत आ रही है कि भैया अगर 1 अगस्त डेट की जाती है तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, या जनवरी डेट कर दी जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं एसएससी के ऊपर, यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर ही आपको चीजें जो है क्लियर होंगी। वैसे जो पिछला डेटा है वो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर दिखा रखा है कि पिछले डेटा के अंदर क्या किया गया है। कोविड के अंदर अलग सीन हुआ था, कोविड के अंदर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन सभी लोगों को मिल गया था 1 साल का लगभग। तो वहां पे अलग सीन था क्योंकि उस टाइम पे कोविड आया हुआ था। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी ये चीज बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था कि थोड़ी सी एज को जो डेट थी वो गलत हो गई थी, बट वो एसएससी के अकॉर्डिंग गलत नहीं थी। तो हम लोगों को भी उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो बहुत सारी पोस्ट के अंदर वैकेंसीज आउट की जाती हैं, तो आप किसी न किसी पोस्ट के अंदर तो एलिजिबल होंगे यहाँ पर। जैसे एससी वाले होते हैं, एससी एसटी वाले, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का दिया जाता है। यूआर के लिए रिलैक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये चीजें आप लोगों को पहले से देखनी चाहिए थी अगर तैयारी कर रहे थे तो। अब जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो भाई मेरे हैं उन लोगों को भी एग्जाम देना है और उनको जॉब भी चाहिए अभी के अभी। तो भाई सीएचएसएल का जो आपका नोटिफिकेशन होता है या सीएचएसएल या एमटीएस का, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर आप आराम से एलिजिबल होंगे। सीएचएसएल आपका
12th वालों के लिए होता है और एमटीएस का आपका 10th वालों के लिए होता है। सीसीएल की डेट वगैरह जा चुकी है, तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर लेना अगर आपके फर्स्ट ईयर में है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओटीआर ज़रूर कर लेना, अभी से आपको ओटीआर कर लेना है, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा तो वहाँ पे आप लोग अपना आराम से फॉर्म को फिल कर पाएँगे। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर इसी तरह का यूज़फुल कंटेंट मिलता रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।